विद्या भारत विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर विद्या मंदिर परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ क्रमांक 2 में पिछले वीडियो में हमने मिश्रण के प्रकार, सममांगी विषमांगी, विलय विलयन, विलायक, कोलाइड कण, निलंबन के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वायु से गैसों का पृथक्करण व भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। वायु से गैसों को प्राप्त करना। वायु में अनेक गैसें मिली हुई होती हैं, उनको किस प्रकार से अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। तो वायु एक मिश्रण है और वह मिश्रण सममांगी प्रकार का है। तो वायु एक सममांगी मिश्रण है तथा उनके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। वायु जो है वो सममांगी मिश्रण है और उसके यदि घटकों को अलग करना है, उनके वायु के अंदर जो मिली हुई गैसें हैं उनको अलग करना है, तो पदार्थ पृथक्करण की प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। प्रभाजी आसवन जो विधि होती हैं वह ऐसे दो द्रव पदार्थ जिनके मध्य क्वथनांक का अंतर बहुत ही कम होता है, आपस में मिले हुए हो, तो उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक द्रव पदार्थ जिनके क्वथनांक का अंतर बहुत ही कम हो, आपस में मिले हुए होते हैं, तो उनको पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। तो वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करने के लिए हमें वायु में उपस्थित दूसरी अन्य गैसों को पृथक करना होगा। वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करनी है तो उसके अंदर जो दूसरी गैसें मिली हुई है उनको दूर करना होगा, अलग करना होगा। वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए हमें पहले वायु पर दाब बढ़ाया जाता है। वायु जो है वो गैसीय अवस्था है, उसको द्रव अवस्था में बदलने के लिए उसके ऊपर प्रेशर यानी दाब बढ़ाया जाता है। फिर उसका टेम्परेचर यानी तापमान को कम किया जाता है, जिससे दाब बढ़ेगा, तापमान घटेगा, तो गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाएगी। संपीड़ित करके और इसको द्रव वायु में परिवर्तित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है और जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है। वायु है, उस पर दाब बढ़ाया, तापमान कम किया और वायु को संपीड़ित किया यानी ठंडा किया, द्रवित वायु हो जाएगी। फिर प्रभाजी आसवन कॉलम होता है, उसमें उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो फिर वह विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसें अपने क्वथनांक पर पृथक पृथक हो जाएगी। क्योंकि सभी गैसों का क्वथनांक अलग अलग होता है, तो वह अलग अलग तापमान पर गैसें भी पृथक पृथक हो जाएगी। इस प्रकार से ये छनक जो है यहाँ से वायु निवेश करते हैं, इसमें वायु प्रवेश करवाते हैं। फिर यहाँ पर जैसे वायु आ जाती है तो उसके ऊपर दाब बढ़ाया जाता है। दाब बढ़ाने पर वायु गर्म हो जाती है और आगे वाले कॉलम में पहुँच जाती है, जहाँ पर जल जो होता है ये ऊपर वाला जो है निर्गत है, जल बाहर यहाँ से निकला जाता है। और ये कॉलम जो दिख रहा है इसमें जमा हुआ शीतल जल इसमें नली में प्रवेश किया जाता है और गर्म वायु इस कॉलम में आ जाती है और यहाँ से वह ठंडी हो जाती है वायु, और ठंडी होने के बाद शीतल संपीड़ित वायु कॉलम में चली जाती है और वहाँ से पृथक करने वाली वायु इस कॉलम के अंदर आ जाती है और सूक्ष्म बर्फ़ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं
और आगे वाले जो वायु हैं वो द्रवित वायु गैस यानी विस्तारक जेट के अंदर प्रवेश कर जाती है और यहाँ से नाइट्रोजन निर्गत और आर्गन निर्गत। आर्गन नीचे वाले कॉलम जो दे रखा है तीर का निशान, इसमें से बाहर निकल जाती है और नाइट्रोजन ऊपर वाले कॉलम से बाहर निकल जाती है। ये प्रभाज्य आसवन कॉलम है। और बाकी जो ये जो गैसें दोनों हल्की होती है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन और आर्गन ये दोनों इसलिए अलग हो जाती है, ऑक्सीजन भारी होने के कारण ये इस फ्लास्क के अंदर चली जाती है और यहाँ पर एक्टिव हो जाती है, जिसको अपन द्रवित ऑक्सीजन कहते हैं। इस प्रकार से अपन ऑक्सीजन को वायु से दाब लगाकर और तापमान कम करके पृथक कर सकते हैं। अगला बिंदु अपना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। शुद्ध जो पदार्थ हैं और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को जानना बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, इनके अंतर को यदि अपन को समझना है तो इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को समझना होगा। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग है, कठोर है, दृढ़ता है, बहाव है, घनत्व है, द्रवनाक है, क्वथनाक है इत्यादि को भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण जिनको या तो अपन अवलोकन कर सकते हैं या उनके बारे में वर्णन कर सकते हैं, ऐसे जो गुण होते हैं उनको भौतिक गुण कहते हैं। अवस्थाओं का रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होता है। पदार्थ के संगठन में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है और तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब भौतिक परिवर्तन होता है तो उसकी जो रासायनिक प्रकृति है वो ऐसी की ऐसी बनी रहती है, सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यद्यपि बर्फ़ जो है वह जल जो है वो वाष्प अलग अलग दिखाई देता है, परंतु ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल गई और जल बन गया, जल गर्म हुआ और जल वाष्प बन गई। तीनों अवस्थाएं अलग है, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं हैं। दिखने में अलग अलग हो सकती है, कहने का मतलब भौतिक गुण अलग अलग है, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन उनके रासायनिक गुण अलग अलग है। द्रव अवस्था में जल भी है और तेल भी है, परंतु अवस्था एक है, परंतु रासायनिक गुण अलग अलग है। इनकी गंध ज्वलनशीलता में अंतर होता है। तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझा देता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। तेल का ये रासायनिक गुण है कि वह हवा के अंदर जलेगा, और जल का ये रासायनिक गुण है कि वह आग को बुझाता है। तो ये रासायनिक गुणों के आधार पर इनको अपन तेल एवं जल को अलग कर सकते हैं। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन कर लेता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तन होता है। रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो उसके गुण धर्म जो होते हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की क्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसे है कि इसमें नया पदार्थ भी बनता है। भौतिक परिवर्तन ऐसे है कि उनके जो भौतिक गुण थे वो नष्ट हो रहे, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अगला अपना शैक्षणिक बिंदु है पदार्थों को उनकी रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व या यौगिक में वर्गीकृत करना। पदार्थ जो हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, उनके रासायनिक जो संगठन होता है उसके आधार पर पदार्थ को तत्व और यौगिक दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले अपन तत्व को पढ़ते हैं। तत्व एवं यौगिक ये पदार्थ के ही भाग है, परंतु पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। इसमें अपन सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। परीक्षा में पूछा जाता है सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किसने और कब किया, तो उसको वैज्ञानिक और उनको सन का नाम लिखना पड़ता है। फ्रांस एक रासायनिक हुए रसायन शास्त्र के जानकार थे, एंटोनी लवाइजिए सन 1743 ईस्वी से 1794 तक उनका जीवन काल रहा।
ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। सबसे पहले नाम तो जो दिया था वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, परंतु इन्होंने इसको परिभाषित करके बताया। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। रासायनिक प्रक्रिया करके और अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, उस मूल को उन्होंने पदार्थ के उस मूल भाग को उन्होंने तत्व कहा। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया गया। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु प्राय निम्न गुणों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करते हैं। कुछ गुण नीचे दे रखे हैं, इन गुणों को जो प्रदर्शित करता है उनको धातु कहते हैं। जैसे धातु है वो चमकीली होगी, ये चांदी जैसी सफ़ेद तथा सोने की तरह पीली हो सकती है। सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये सभी धातु है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातु होती है उनमें ताप एवं विद्युत दोनों आर पार आसानी से जा सकते हैं, इसलिए इनको सुचालक कहते हैं। तन्यता का गुण होता है, इन्हें खींचने पर तार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आघातवर्धनीयता, पीटने पर महीन चद्दर की तरह फैल जाता है, उसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। प्रतिध्वनिक पूर्ण होती है, इन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है इत्यादि, ये सभी धातु के उदाहरण। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। पारा है, धातु है, परंतु ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हालांकि धातु का गुण ये होता है कि वो कठोर होती है, परंतु यह एक अपवाद के रूप में है। अधातु दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है। ये तापमान तथा विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण, आघातवर्धनीयता नहीं होती है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है इत्यादि, ये सभी अधातु है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है, जिनको उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है इत्यादि। तो ये थे तत्व और तत्व के 3 भाग, धातु, अधातु और उपधातु। अगला है यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ हैं जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलने पर यौगिक प्राप्त होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर। तो मिश्रण जो होता है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन जो होता है वो परिवर्तनीय होता है, परिवर्तन होता रहता है, परंतु यौगिक का जो संगठन होता है वो सदैव स्थायी होता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। मिश्रण के अंदर उपस्थित जो घटक हैं वो गुण धर्मों को दर्शाएगा। नए पदार्थों के गुण धर्म को पूरी तरीके से भिन्न होते हैं यौगिक में। मिश्रण घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक तथा विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। यदि यौगिक के अंदर कोई घटक हैं, उनको यदि अलग करना है तो 2 विधि है, एक रासायनिक या और एक दूसरी है जो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं। पांच प्रश्न जो हैं वो अपन को गृह कार्य के निमित्त घर पे अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर लिखना है।
प्रश्न क्रमांक 2, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखने। प्रश्न क्रमांक 3, संतृप्त विलयन को परिभाषित करना। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 4, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 5, तत्व व यौगिक में अंतर लिखिए। ये 5 प्रश्न जो हैं वो अपन को अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।